गाइस, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने आज ऐलान कर दिया है कि वो 508 रेलवे स्टेशन को बिल्ड करेगा। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। आज इंडिया में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। उनको सोलर एनर्जी से चलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारे यहाँ पर 8 बोगियां आपस में टकराने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट उन लोगों के लिए सब्सिडी देगी जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं इस हादसे के अंदर? आज एक दफा फिर नवाबशाह इलाका है सिंध का, वहाँ पे हजारा एक्सप्रेस जो कराची से आ रही थी टुवर्ड्स रावलपिंडी, वो डिरेल हुई है। हिंदुस्तान के अंदर सर उनके पास बुलेट ट्रेन है, उनके पास हजारों किस्म की ट्रेन हैं। क्या हमारा रेलवे निजाम उनके रेलवे निजाम के बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रेलवे का जो मिशन है 2030 इंडिया की तमाम रेलवे न सिर्फ ह्यूमन फ्रेंडली होंगी बल्कि मॉडर्न कंट्रीज की तरह डेवलप हो चुकी होंगी। और जो अभी ये हादसा हुआ है, इन लोगों के लिए क्या रिकवरी मिलेगी? इन लोगों के जिनके जानी नुकसान हुए, क्या उनकी फैमिली को कुछ मुआवजा देंगे ये लोग या नहीं? पहली बात है, बंदे कम बताएंगे। आम आदमी फखर पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। जो हुआ है, डेथ हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है, वो भी कम बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मुआवजा मिलना तो बहुत मुश्किल है। 1150 स्टेशन पे काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज 508 स्टेशन पे फिर से काम शुरू करवा दिया, मतलब ये एडिशनल काम है। टोटल इंडिया में 7,500 रेलवे स्टेशन है। नमस्कार दोस्तों, सरकार देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करने जा रही है। इसी कड़ी में 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी देश को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के तस्वीर बदलने के लिए रीडेवलपमेंट की नींव रखे है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से सरकार का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट और वर्ल्ड क्लास बनाकर शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मोदी सरकार इन रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोदी सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने जा रही है। हालांकि इस योजना के तहत भारत के 1309 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होना है। सरकार रीडेवलपमेंट के जरिए रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधा मुहैया करवाने वाली है। रेलवे स्टेशनों का डिजाइन विदेश में मौजूद हाईफाई रेलवे स्टेशनों की तरह होगा। इतना ही नहीं, इनके डिजाइन में स्थानीय संस्कृति और वास्तुकला को भी जगह दी जाएगी। इन रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर्स के रूप में रीडेवलप किया जाएगा। सरकार के इस कदम से रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। उनको सोलर एनर्जी से चलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और रेलवे का जो मिशन है 2030 इंडिया की तमाम रेलवे न सिर्फ ह्यूमन फ्रेंडली होंगी बल्कि मॉडर्न कंट्रीज की तरह डेवलप हो चुकी होंगी। क्या कहेंगे मोदी जी ने जो 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए जो स्पीच दी और इसके साथ साथ एक नया सफर रेलवे का इंडिया में स्टार्ट हो गया है, क्या कहेंगे इंडिया की इस डेवलपमेंट पे? देखिए, ये तो पहले भी शुरू काम इनका हो चुका है। अब तक कोई 100 स्टेशन पे काम कंप्लीट हो चुका है। 1150 स्टेशन पे काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज 508 स्टेशन पे फिर से काम शुरू करवा दिया, मतलब ये एडिशनल काम है। टोटल इंडिया में 7,500 रेलवे स्टेशन हैं। ये जो 508 स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जो विजन मोदी जी का इन स्टेशन को लेके है, वो जो है ना, वो माइंड बॉगलिंग है। जो इनका विजन है, जो इनकी फ्यूचरिस्टिक सोच है, इनकी सोच है कि भाई स्टेशन ऐसे होने चाहिए जो आज से 50 साल बाद भी रेलेवेंट हो। ये नहीं कि 50 साल बाद लोग बोलेंगे यार ये पुराना हो गया। आज ऐसी चीज होना जो 50 साल बाद भी रेलेवेंट होनी चाहिए, मॉडर्न नहीं चाहिए, फ्यूचरिस्टिक चाहिए। अब स्टेशन में जो पहली चीज स्टेशन में वो कर रहे हैं कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन जो स्टेशन को कर रहे हैं। दूसरी चीज जो वो स्टेशन पे कर रहे हैं, क्या होता है, किसी भी शहर में स्टेशन होता है, बीच में होता है, तो आधा शहर इधर होता है, आधा शहर इधर होता है। अगर इस साइड वाले को स्टेशन जाना है तो वो पूरा यूं घूम के स्टेशन के अंदर एंट्री करता है, ठीक है, और फिर जो अपनी रेलवे ट्रेन वगैरह पकड़नी है वो पकड़ेगा। मोदी जी ने कहा है रेलवे स्टेशन ऐसे बनाओ जो शहर के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करे, यहाँ से भी यहाँ से भी। तीसरी चीज, इससे ट्रैफिक कम होगी, आपकी ट्रैफिक कम होगी तो पॉल्यूशन कम होगा। तीसरी चीज जो स्टेशन पे इन्होंने की है कि ईजी एक्सेस होनी चाहिए हर किसी को, हर उम्र के लोगों को। तो ये जो आजकल हम देखते हैं ना ब्रिज बने हुए, ये ऊपर से चढ़ के हम लोग जाते हैं, प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं। अब मोदी जी ने क्या है, या तो अंडरग्राउंड करो
अंडरग्राउंड टनल्स बनाओ, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जहाँ पर पैदल चल के जा सके, या वो जो होते हैं ना एयरपोर्ट्स पे जो स्ट्रेट एक्सीलरेटर्स लगे हुए होते हैं वो लगा दिए कि भाई उस पर खड़े हो जाओ, वो अपने आप पहुंचा देगा अगले प्लेटफॉर्म पे। तो इतना जबरदस्त म्यार है कि हम अपने अगर PIA और यहाँ पर जितने भी जो है मैं समझ लूं कि हमारा जो हवाई निजाम है, एयरप्लेन्स है, उनके अंदर स्टाफ एंड सर्विसेज और इंडिया के अंदर जो है रेलवे की जो सर्विसेज है, दोनों का अगर मैं कंपैरिजन कर लूं तो उनकी जो है रेलवे सर्विसेज हमारी जो है एयर सर्विसेज से बेहतर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इंडिया के रेलवे स्टेशन को पाकिस्तानी एयरपोर्ट से कंपेयर करें, इंडिया के बस स्टैंड को आप पाकिस्तान के रेलवे स्टैंड से कंपेयर करें। इंडिया के आप कभी बस स्टैंड भी देखें, आपको बस स्टैंड की भी रीडेवलपमेंट चल रही है, लेकिन अब ये 2047 के प्रोजेक्ट हैं, ये लंबे लंबे प्रोजेक्ट, 7,500 स्टेशन है इंडिया में, मजाक की बात थोड़ी ना। पहले टियर 1 को कर रहे हैं, टियर 2, अब टियर 2 के स्टेशन भी आ गए हैं इसके अंदर, टियर 2 सिटीज के, फिर टियर 3 आएगा, टियर 4 आएगा, गाँव आएंगे। इंडिया में तो रेलवे का निजाम इतना बड़ा है कि आपको पता है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे, सेकंड लार्जेस्ट, मेरे ख्याल से शायद नंबर 1 भी हो, मुझे ये अभी तक नहीं पता, मेरे हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट है, पर लोग बताएं अगर नंबर 1 है तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है कि 10.5 से 11 लाख लोग काम करते हैं इंडियन रेलवे में, और करोड़ों लोग वहां से ट्रेवल करते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ देहात के जो लोग हैं सिर्फ वही रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। शहरी लोग कभी भी नहीं मैंने देखा स्टेशन के ऊपर उनको रेल को इस्तेमाल करते हुए जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए। मैं आपको दो चीजों का इसमें 2 चीजें में पहले तो मैं वो कंपैरिजन की बात मैं भूल गया एक चीज, आप इंडियन रेलवे के जो व्लॉग पे हम खाना देखते हैं, आप उसको कभी PIA, सरीन, एयर ब्लू किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने इंडियन रेलवे का जो किचन है जहाँ पर उनका खाना, मेन किचन जो खाना नहीं, पेंट्री कार अलग चीज हो गई, वो तो उसके ट्रेन के अंदर ही बनता है ना, लेकिन इसके अलावा एक मेन किचन भी होता है जहाँ से खाना सारा आधा तैयार हो गया। वो मेन किचन को आप कभी सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट की एयरलाइंस के मेन किचन से कंपेयर करिएगा, उससे अच्छा नहीं है ना उसके बराबर है, पर उसके टक्कर का जरूर है। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर आज ट्रेन हादसा हुआ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? खबर में देखा है थोड़ा सा। क्या हुआ? बस ट्रेन की बोगियां उतर गई 3-4 हाँ जी, बोगियां उतर गई हैं और बहुत सारे लोग भी जा भाग हुए हैं उसके अंदर। सर बात करने का पर्पस ये है कि अभी एक खबर मिली है जिस खबर के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर सर उनके पास बुलेट ट्रेन है, उनके पास हजारों किस्म की ट्रेन हैं। क्या हमारा रेलवे निजाम उनके रेलवे निजाम के बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो अंग्रेज बना के गए थे, जो हमारे पास है बड़ा, हमने क्या बनाया इधर, कुछ भी नहीं बनाया। और जो अभी ये हादसा हुआ है, इन लोगों के लिए क्या रिकवरी मिलेगी? इन लोगों की जिनके जानी नुकसान हुए, क्या उनकी फैमिली को कुछ मुआवजा देंगे ये लोग या नहीं? पहली बात है बंदे कम बताएंगे, जो हुआ है, डेथ हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है, वो भी कम बताएंगे, ठीक है, तो उसके बाद मुआवजा मिलना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ नहीं हो सकता है। सर ये मुल्क तो बहुत अच्छा मुल्क था, हमने लिया था इसलिए कि तरक्की कर सके, कामयाब हो सके, क्या हो गया हम? नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी कोई स्टेबल हुकूमत है तो फिर ही है ना, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। सही हो गया। अरे हमारे हालात जिस तरह के अभी हुए हैं, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ, दूसरे के साथ? हम अपने मुल्क को नाइजीरिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। इंडिया के साथ भी नहीं कर सकते? इंडिया क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम लाहौर में खड़े हैं, ठीक है, लाहौर को कंपेयर कर सकते हैं हम, बाकी पाकिस्तान को नहीं कर सकते कुछ भी। और किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं? लाहौर को इंडिया के साथ ये समझे कि उस हिसाब से तो छोटे शहर है इंडिया के, मुंबई वगैरह, लेकिन ये कि उनके साथ कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। सर हम रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते इंडिया के साथ? होना चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन होना चाहिए, बस यही है कि रिलेशन बेहतर करेंगे तो फिर कहाँ से खबरें मिलेंगी। बहुत बड़ी बात की आपने। सर अगर रिलेशन बेहतर हो जाते तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर भी लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? जिस तरह से वो दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद बन गई, रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करेंगे तो हमारे हालात भी ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? भाई रिलेशन बेहतर करने से हालात सेट नहीं होंगे, ठीक है, अपनी तरफ से ही करने पड़ेंगे। हम रिलेशन बेहतर करने से क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? इंडिया हमें पैसे दे देगा, हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। रिलेशन सबके साथ बेहतर होने चाहिए, ये तो पॉलिटिकली है सारा कुछ इंडिया के साथ जो भी है, ठीक है, वही बात है। अगर रिलेशन बेहतर हो गए तो हम ये बात कर रहे होते, ठीक है। सर शहबाज शरीफ साहब का रिसेंटली एक बयान आया जिस पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, और उधर से भी एक रिप्लाई आया कि आप अपने टेररिज्म पर काबू करें, उसके बाद हम अपने रिलेशन को बेहतर करेंगे। क्या हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी बम धमाके हो रहे हैं इस पर हम काबू पा लेंगे आने वाले टाइम के अंदर, या मजीद बढ़ेंगे? जब इलेक्शन आते हैं यहाँ पर हालात मजीद खराब हो जाते हैं तो दूसरी दुनिया हम पर ट्रस्ट कैसे करेगी? क्या उनकी कंसर्न सही है हमें लेकर या नहीं? भाई बात यह है कि पहले सारा कुछ ठीक हो गया था, कोई बम धमाके हो रहे थे, कोई मामला हो रहे थे, ठीक है, वो खराब करने वाले भी हम ही हैं। हमारी इकोनॉमी की बेहतर हो, ठीक है, तो फिर ही जाकर रिलेशन सारा कुछ बेहतर होगा, ना बम धमाके होंगे ना कुछ होगा, ठीक है। हमारे पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।